नमस्कार। इस बार जो चुनाव नतीजे आए हैं इससे मन बहुत दुखी है, क्योंकि मोदी जी ने उन लोगों का भी घर बनाया है जो कभी भाजपा को वोट नहीं देते। हरिजन हो, मुस्लिम हो, इसमें 70-80% लोग ऐसे हैं जो कभी भाजपा को वोट नहीं देते हैं और नहीं कभी देंगे। उसके बाद भी मोदी जी ने वो कांग्रेस के राज में कच्चे घर में, कच्ची झोंपड़ी में रहते थे। कीड़े मकोड़ों की तरह वो जीवन यापन करते थे। कोई सुविधा नहीं थी, बिजली का एक बल्ब नहीं जलता था, घर के आगे कीचड़ था, कच्चा घर था। लेकिन आज मोदी जी ने उनको पक्के आवास दिए, आयुष्मान में उनका इलाज कराया, मुफ्त में राशन खिलाया, पैसे भी दिए, सम्मान निधि के, बहुत सारी योजना का लाभ दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। और 10 साल राज करने के बाद भी मोदी जी ने संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ा और नहीं उनका आरक्षण छीना, सब कुछ बरकरार रखा। मोदी जी ने उनको भरपूर योजना दी, भरपूर सम्मान दिया और भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद भी इन लोगों ने वोट नहीं दिया। बड़े दुख की बात है। और ये लोग कोई हरिजन नहीं है, ये लोग हिंदू हैं। और जब हिंदू इतने दोगले होंगे तो फिर इस देश और धर्म का क्या होगा? ये चिंता का विषय है। मोदी जी ने मुसलमानों के साथ भी भेदभाव नहीं किया। रामलाल को मकान दिया तो रमजान को भी दिया, रहीम को भी मकान दिया, सबको दिए, सबका इलाज मुफ्त किए, सबको मुफ्त राशन दिया। लेकिन इन लोगों ने फिर भी मोदी जी को वोट नहीं दिया। बड़ा चिंता का विषय है। और मोदी जी जनता को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। लेकिन मैं भी थोड़ा मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जनता पे इतना भरोसा भी मत करो। जनता जीव जंतु है जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, और ये बात सत्य है। जनता भगवान राम की भी नहीं हुई थी तो भाजपा की भी नहीं होगी, और मोदी जी की भी नहीं होगी, और योगी जी की भी नहीं होगी। इसलिए अपने को अब समय दिया ईश्वर ने। आज जितना भी कुछ करना है शपथ लेते ही फटाफट कर दो, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई बार संविधान में संशोधन किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा हुआ है कि अगर ज़रूरत और समय के हिसाब से अगर संशोधन करना पड़े तो उसमें कर सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को अधिकार दिया उसमें, और इसी अधिकार के अनुरूप कांग्रेस ने कई बार संविधान के पत्ते फाड़े हैं, कई बार नए पत्ते जोड़े हुए। नेहरू ने भी कई बार संसद में संविधान में उलट-फेर किया है। उसके बाद इंदिरा बनी तो उसमें भी कई कानून जो अपने सनातन धर्म के थे, अपने हिंदू के थे, जो हरिजन के पक्ष में थे, वो सारे रद्द किए और मुसलमानों के हित के लिए जोड़े थे। फिर उसके बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह आया, डमी प्रधानमंत्री। उसने भी कई बार संविधान में संशोधन किया। तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया था। अब उसका उपयोग करना है। अगर संविधान में अगर कुछ अच्छा करना है हरिजनों के लिए, ओबीसी के लिए या जनरल के लिए, तो करो, क्योंकि ईश्वर ने अपने को मौका दिया, तब करो। जो अपने मथुरा काशी का मंदिर है, ज्ञानवापी है, जितने भी मंदिर अपने छीने गए थे वो सारे तत्काल तुरंत लो। अगर इसमें किसी की भावना आहत होती है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को राष्ट्र हित में काम करना है। जो भी काम करना सब राष्ट्र हित में, सनातन धर्म के हित में, जितने भी काम करना है वो सब तत्काल तुरंत करो। वैसी कार्यकाल 5 साल का रहता है, लेकिन 5 महीने के अंदर अंदर ही निपटाओ, क्योंकि समय नहीं है। ईश्वर ने मौका दिया तो तत्काल तुरंत निपटाओ जितने भी काम हैं। और आरक्षण जो है ये किसी एक वर्ग को नहीं मिलना चाहिए। इसमें भी ओबीसी को बराबर हक मिले, जनरल को भी बराबर हक मिले। जितना मुसलमानों को मिल रहा है उतना हिंदू को भी मिले, जितना हरिजनों को मिल रहा है उतना
ओबीसी और जनरल वर्ग को भी मिले, सबको बराबर कर दो। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि संविधान में आरक्षण हटाओ, लेकिन संशोधन संविधान में करो, आरक्षण भी बराबर सबको दे दो। इसमें हरिजन भी खुश, ओबीसी भी खुश और जनरल भी खुश। अगर हटाना भी पड़े तो हटा दो, वैसे ये तो वोट तो दे नहीं रहे, क्या मतलब है? सबको एक समान कर दो तो भी सब खुश, क्योंकि सबको बराबर हक मिल रहा है। जितने भी कानून अपने पेंडिंग पड़े हैं, यूसीसी हो, एनआरसी हो, अपना भारत का हिस्सा पोक हो, ये सारे तत्काल तुरंत लो। किसी भी समय में इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है तत्काल तुरंत करो। और मैं राज्य में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जितना अपना हिंदू राष्ट्र के लिए, इतना हिंदू राज्य के लिए भी काम करो, क्योंकि जब तक हिंदू राज्य नहीं बनेगा तब तक हिंदू राष्ट्र बनने नहीं सकता। भरोसे मत रहो कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कोई शासन प्रशासन अपने अंडर में है, कानून अपने अंडर में है, सब अपन, उसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब अपन है, तो अपन ही काम करे। किसका समर्थन लेना? और वो समर्थन करे या नहीं करे, सब कानून रद्द करो और अपना काम करो। जितना अच्छा हो उतना करो, देश धर्म के हित में काम हो। जीव जंतु तो ये तो कभी इनकी बुद्धि काम करेगी नहीं। जनता जनार्दन कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर ईश्वर ही होता है। ये तो ईश्वर की संतान है, चाहे वो इंसान हो या जीव हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, सब एक ही है ईश्वर की श्रेणी में। इंसान बन गए तो कोई परमात्मा नहीं बन गया, वो भी दो पैर पे चलने वाला जानवर ही है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो राष्ट्र हित में काम नहीं करता, वो धर्म हित में काम नहीं करता, वो देश हित में काम नहीं करता, वो तो सिर्फ स्वयं हित की बात करता है। इसलिए जनता जनार्दन के भरोसे मत रहो, जो भी काम करना है सही ढंग से करो, तत्काल करो और तुरंत करो। क्योंकि हमारा मन बहुत दुखी है। हम रात दिन सोशल मीडिया पर टाइम निकाल कर पोस्ट करते थे, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, जितना जनता के लिए हो सकता उतना करते हैं। कभी मैंने किसी जातिवाद आंदोलन का समर्थन नहीं किया, चाहे मेरे समाज का भी लोग आंदोलन करते तो मैं उसका समर्थन नहीं करता था। हम सिर्फ राष्ट्र नीति पर समर्थन करते हैं और राष्ट्र हित में ही अपना पक्ष रखते हैं। तो मोदी जी, आपको थोड़ा समय मिला है तो तत्काल तुरंत ये सारे काम कर दो। जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय सिया राम।